अधूरी कहानी, इनकम्प्लीट स्टोरी। नेहा होटल की बालकनी में बैठकर चाय का पहला घूंट भर ही रही थी कि उसकी नज़र अचानक बगल वाले कमरे की बालकनी में खड़े व्यक्ति पर ठहर गई। नेहा was sitting in the balcony of the hotel and taking the first sip of tea when her eyes suddenly stopped on the person standing on the balcony of the next room. उसकी कद काठी, छरहरा बदन और हाव भाव उसे अनुराग की याद दिला रही थी। वह कुछ पलों तक असमंजस में रही, फिर खुद को समझाने लगी कि यह महज एक संयोग हो सकता है। His height, slender body and gestures were reminding her of Anurag. She was confused for a few moments, then started convincing herself that this could be just a coincidence. लेकिन तभी वह व्यक्ति पलटा और दोनों की नज़रें टकरा गई। बट देन द पर्सन टर्न एंड देयर आइज मेट। अरे अनुराग, तुम यहाँ कैसे? नेहा के मुंह से अचानक शब्द निकल पड़े। हे अनुराग, हाउ आर यू हियर? सडनली द वर्ड्स केम आउट ऑफ नेहाज माउथ। अनुराग भी हैरान था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि 30 साल बाद नेहा अचानक उसके सामने होगी। Anurag was also surprised. He could not believe his eyes that after 30 years Neha would suddenly be in front of him. दोनों कुछ देर तक अपलक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त कुछ पलों के लिए ठहर गया हो। Both kept looking at each other for some time, as if time had stopped for a few moments. नैनीताल की ठंडी हवाएं और शांत झील के किनारे यह संयोग किसी पुराने अधूरे सपने की तरह लग रहा था। This coincidence with the cold breeze of Nainital and the quiet lake shore seemed like an old incomplete dream. नेहा, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही सुंदर लग रही हो, अनुराग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नेहा, even after so many years you look as beautiful as before, अनुराग said with a light smile. अनुराग, मेरे पति आकाश भी यही कहते हैं, नेहा हंसते हुए बोली। तुम भी वैसे ही स्मार्ट और डायनेमिक लग रहे हो, लगता है कोई बड़ी अफसर बन गए हो। अनुराग, माय हस्बैंड आकाश सेज द सेम थिंग, नेहा सेड लाफिंग। यू आल्सो लुक एज स्मार्ट एंड डायनेमिक एज बिफोर, इट सीम्स यू हैव बिकम अ बिग ऑफिसर। ठीक पहचाना, अनुराग ने बताया। मैं लखनऊ में डीआईजी के पद पर हूँ। हल्द्वानी किसी काम से आया था, सोचा नैनीताल घूम लूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? You recognized me correctly, Anurag said. I am posted as DIG in Lucknow. I had come to Haldwani for somewhat, thought of visiting Nainital. But how come you are here? मैं बरेली के एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। यहाँ परीक्षा लेने आई थी, वैसे अकेले ही आए थे, लेकिन अब जब तुम मिल गए हो तो शायद रुकने का प्लान बदलना पड़ेगा। I am a professor in a college in Bareilly. I had come here to take an exam. Actually, I had come alone, but now that I have met you, I may have to change my plan of stay. अनुराग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नेहा, जिंदगी के प्लान तो वक्त के साथ वैसे भी बदल जाते हैं। अनुराग स्माइल्ड लिटिल एंड सेड, नेहा, लाइफ्स प्लान चेंज विद टाइम एनीवे। कुछ पलों की खामोशी के बाद नेहा ने कहा, अनुराग, तुमने कभी सोचा कि पापा ने अचानक मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे बरेली क्यों भेज दिया था? After a few moments of silence, Neha said, Anurag, have you ever thought why Papa suddenly stopped my studies and sent me to Bareilly? नेहा, यही सवाल मुझे सालों से परेशान कर रहा था। अनुराग का चेहरा गंभीर हो गया। नेहा, this question was bothering me for years. अनुराग्स face turned serious. पापा नहीं चाहते थे कि पढ़ाई के दौरान मैं प्रेम में पड़ूं, नेहा ने सच बताया। उन्होंने मुझे एमएससी और पीएचडी करवाई, फिर मेरी शादी करा दी। पापा डिड नॉट वांट मी टू फॉल इन लव ड्यूरिंग माई स्टडीज, नेहा टोल्ड द ट्रुथ। ही मेड मी डू माई एमएससी एंड पीएचडी एंड देन गोट मी मैरिड। अब तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अनुराग ने पूछा। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव नाउ? अनुराग आस्क्ड। 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर है और दूसरा अमेरिका में इंजीनियर। I have 2 sons. The elder one is a doctor in England and the other is an engineer in America. मेरे भी 2 बेटे हैं, एक आईएएस अधिकारी है और दूसरा एम्स में डॉक्टर। अब घर में सिर्फ मैं और अंशिका रहते हैं। I also have 2 sons. One is an IAS officer and the other is a doctor in AIIMS.
नाउ ओनली अंशिका एंड आई लिव एट होम। अनुराग कुछ देर नेहा को अपलक देखता रहा। अनुराग केप्ट स्टेयरिंग एट नेहा फॉर सम टाइम। ऐसे क्या देख रहे हो अनुराग? नेहा मुस्कुराई। वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट अनुराग? नेहा स्माइल्ड। नेहा, हमारा प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, बस यह देह के आकर्षण से मुक्त हो गया। नेहा, our love never ended. It just got free from the attraction of the body. सच अनुराग, प्रेम लोभ और मोह से परे होता है। Really अनुराग, love is beyond greed and attachment. बातों का सिलसिला फिर से चल पड़ा। अनुराग ने होटल में चाय मंगवाई तो नेहा ने अपने साथ लाई मठरियाँ निकाली। बीते पलों की यादें ताज़ा होने लगी। The conversation started again. Anurag ordered tea in the hotel and Neha took out the mattress she had brought with her. Memories of past moments started coming back. अब फ्लाइट पर चलें? अनुराग ने सहजता से पूछा। Shall we go to the flight now? अनुराग asked casually. नेहा ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। चलते चलते दोनों अपने कॉलेज के दिनों की यादों में खो गए। Neha agreed after a little hesitation. While walking, both of them got lost in the memories of their college days. नेहा, याद है तुम झील में गिर गई थी और? नेहा, remember you fell into the lake and? नेहा मुस्कुराई। हाँ, और तुमने मुझे बचाने के लिए ठंडी पानी में छलांग लगा दी थी। नेहा smiled. Yes, and you jumped into the cold water to save me. लेकिन मैं ही डूबने लगा था और लाइफ गार्ड ने हमें बचाया था। अनुराग ने ठहाका लगाकर हंसा। बट आई वॉज द वन हु स्टार्टेड ड्राउनिंग एंड द लाइफ गार्ड सेव्ड अस। अनुराग लाफ्ड आउट लाउड। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए पलों को याद कर रहे थे। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन उनके बीच की भावनाएं अब भी वैसी ही थी, निस्वार्थ, शुद्ध और गहरी। Both of them were remembering the moments spent with each other. Time had changed a lot, but the feelings between them were still the same, selfless, pure and deep.